हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है भक्तों को भगवान के दर्शन। जिस समय भगवान ने अपने बड़े भाई बलदेव जी के साथ कंस के सभा मंडप में प्रवेश किया, उस समय रंग मंडप में उपस्थित सभी लोगों को उनकी भावना के अनुसार भगवान के विभिन्न रूप दिखाई दिए। मल्लों को उनका शरीर वज्र के समान, नरों को नरपति के समान, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के समान, गोपों को सखा के समान, दुष्ट जनों को सजीव दंड के समान, अपने माता पिता को पुत्र के समान, कंस को मृत्यु के समान, अज्ञानियों को विराट के समान, योगियों को परम तत्व के समान और यादवों को परम देवता के समान दिखाई देने लगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्री कृष्ण भगवान ने जब बलदेव जी के सहित कंस के रंग मंडप में प्रवेश किया था, तब वहाँ पर विभिन्न प्रकृति के मनुष्य बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान के शरीर में भिन्न भिन्न रूपों के दर्शन किए थे। इसलिए वहाँ के उपस्थित नर नारियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार नवों रसों का अनुभव हुआ। कोई तो भगवान के रूप को देखकर डर गए, कोई कांपने लगे, कोई घृणा करने लगे, कोई हंसने लगे, किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और किसी को क्रोध उत्पन्न हुआ। स्त्रियों को तो वो साक्षात कामदेव ही प्रतीत हुए, किंतु यहाँ प्रभु के प्रकाश के समय सभी एक ही प्रकृति के भगवत भक्त ही थे। इसलिए प्रभु के महाभाव से सभी को समान भाव से आनंद ही हुआ। सभी ने उनके प्रकाश में, आलोक में सुख का ही अनुभव किया। सभी ने उनके भगवत्ता के ही दर्शन किए, किंतु सबके इष्ट भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही भगवान उन्हें विभिन्न भाव से दिखाई दिए। सभी ने प्रभु के शरीर में अपने अपने इष्ट देव को ही देखा। सबसे पहले बातों ही बातों में प्रभु ने श्रीवास पंडित के ऊपर कृपा की। आपने श्रीवास पंडित को संबोधित करते हुए कहा, श्रीवास तुम परम कृपा पात्र हो, हम सदा ही तुम्हारी देख रेख करते हैं। तुम्हें वह घटना याद है जब देवानंद पंडित के यहाँ तुम बहुत से अन्य शिष्यों के सहित श्रीमद् भागवत का पाठ सुना रहे थे। पाठ सुनते सुनते तुम बीच में ही भावावेश में आकर मूर्छित हो गए थे। उस समय तुम्हारे भावावेश को ना तो पंडित जी ही समझ सके थे और ना उसके शिष्य ही समझ सके थे। शिष्य तुम्हें कंधों पर लादकर तुम्हारे घर पहुंचा गए थे। उस समय मैंने ही तुम्हें होश में किया था, मैंने ही तुम्हारी मूर्छा भंग की थी। प्रभु के मुख से अपनी इस गुप्त घटना को सुनकर श्रीवास पंडित को परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह घटना किसी के सम्मुख प्रकट नहीं की थी। इसके अनंतर प्रभु अद्वैताचार्य को लक्ष्य करके कहने लगे, आचार्य तुम्हें उस दिन की याद है जब तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के निम्न श्लोक पर शंका हो गई थी और तुम उस दिन बिना ही भोजन किए सो गए थे। सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतो शिशि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोकै सर्वमावृत्य तिष्ठति। इस पर मैंने ही पाणि पादम तत् की जगह पाणि पादांत यह प्रकृत पाठ बताकर तुम्हारी शंका का निवारण किया था। इस बात को सुनकर आचार्य ने प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम किया। अब भक्तों ने भगवदावेश में आसन पर बैठे हुए प्रभु की संध्या आरती का आयोजन किया। एक बहुत बड़ी आरती सजाई गई। भक्त अपने हाथों से शंख, घड़ियाल, झांझ तथा अन्य भांति भांति के वाद्य बजाने लगे। श्रीवास पंडित ने शची माता के हाथ में आरती देकर उनसे आरती करने को कहा। श्रीवास की पत्नी की सहायता से वृद्धा माता ने अपने कांपते हुए हाथों से प्रभु की आरती की। उस समय सभी भक्त आनंद में उन्मत्त होकर वाद्य बजा रहे थे। जैसे तैसे आरती समाप्त की गई। श्रीवास पंडित ने शची माता को घर भेज दिया। अब सभी भक्तों के वरदान की बारी आई।
प्राय प्रभु के सभी अंतरंग भक्त उस समय वहां उपस्थित थे, किंतु उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर वहां नहीं थे। भक्त श्रीधर से तो पाठक परिचित ही होंगे। ये केला के खोल और दोना बेचने वाले वे ही भाग्यवान भक्त हैं जिनसे प्रभु सदा छेड़खानी किया करते थे और घड़ी दो घड़ी तंग करके ही आधे दामों पर इनसे खोल लेते थे। केले की गहर के डंठल के नीचे केले में जो मोटी सी डंठी शेष रह जाती है, उसी को बंगाल में खोल कहते हैं। बंगाल में उसका शाक बनता है। प्रभु के भोजनों में जब तक श्रीधर के खोल का साग नहीं होता था, तब तक उन्हें अन्य पदार्थ स्वादिष्ट ही नहीं लगते थे। केले के ऊपर जो कोमल कोमल खोपटा होता है, उसे काट काट कर और उसके थाल से बनाकर बहुत गरीब दुकानदार उन्हें भी बेचते हैं। उसमें स्त्रियां तथा पुरुष पूजन की सामग्री रखकर पूजा करने के निमित्त ले जाते हैं। श्रीधर जी इन्हीं चीज़ों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनसे जो आमदनी हो जाती, उनमें से आधी से तो देव पूजन तथा गंगा पूजन आदि करते और आधी से जिस किसी प्रकार पेट भरते। दिन रात ये उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते रहते, इसलिए इनके पास में रहने वाले मनुष्य इनसे बहुत ही नाराज रहते। उनका कहना था कि यह बूढ़ा रात्रि में किसी को सोने ही नहीं देता। इस गरीब दुकानदारी की सभी उपेक्षा करते। कोई भी इन्हें भक्त नहीं समझता, किंतु प्रभु का इन पर हार्दिक स्नेह था। वे इनकी भगवत भक्ति को जानते थे, इसलिए उन्होंने भगवत भाव में ही इन्हें स्मरण किया। श्रीधर का घर बहुत दूर नगर के दूसरे कोने पर था। सुनते ही 4-5 भक्त दौड़े आए। उस समय श्रीधर आनंद में पड़े हुए श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन कर रहे थे। लोगों ने जाकर किवाड़ खटखटाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते कहते ही इन्होंने कहा, कौन है? भक्तों ने जल्दी से कहा, किवाड़ तो खोलो तथा स्वयं ही पता चल जाएगा कि कौन है। जल्दी से किवाड़ तो खोलो। यह सुनकर श्रीधर ने किवाड़ खोले और बड़ी ही नम्रता के साथ भक्तों से आने का कारण पूछा। भक्तों ने जल्दी से कहा, प्रभु ने तुम्हें स्मरण किया है, चलो जल्दी चलो। हम दीनहीन कंगाल को प्रभु ने स्मरण किया है। यह सुनते ही श्रीधर मारे प्रेम के बेसुध हो गए। वे हाय कहकर एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शरीर की सुध बुध भी ना रही। भक्तों ने सोचा यह तो एक नई आफत आई, किंतु प्रभु की आज्ञा तो पूर्ण करनी ही है। भक्तों ने मूर्छित श्रीधर को कंधों पर उठा लिया और उसी दशा में उन्हें प्रभु के पास लाए। श्रीधर अभी तक अचैतन्य दशा ही में थे। प्रभु ने अपने कोमल कर कमलों से उनका स्पर्श किया। प्रभु का स्पर्श पाते ही श्रीधर चैतन्य हो गए। श्रीधर को चैतन्य देखकर प्रभु उनसे कहने लगे, श्रीधर, तुम हमारे रूप के दर्शन करो, तुम्हारी इतने दिनों की मनोकामना पूर्ण हुई। श्रीधर ने रोते रोते प्रभु के तेजोमय रूप के दर्शन किए। फिर प्रभु ने उन्हें स्तुति करने की आज्ञा दी। श्रीधर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मैं दीनहीन पतित तथा लोक बहिष्कृत अधम पुरुष भला प्रभु की क्या स्तुति कर सकता हूँ। प्रभु, मैं बड़ा ही अपराधी हूँ। आपकी यथार्थ महिमा को न समझकर मैं सदा आपसे झगड़ा ही करता रहा। आप मुझे बार बार समझाते, किंतु माया के चक्कर में पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गूढ़ रहस्य को ठीक ठीक न समझ सका। आज आपके यथार्थ रूप के दर्शन से मेरा अज्ञान अंधकार दूर हुआ। अब मैं प्रभु के सम्मुख अपने समस्त अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, श्रीधर, हम तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हैं। तुम अब हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो। रिद्धि सिद्धि धन दौलत प्रभुता जिसकी तुम्हें इच्छा हो वही मांग लो। बोलो क्या चाहते हो। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही दीन भाव से गद्य गद्य कंठ स्वर में श्रीधर ने कहा, प्रभु, मैंने क्या नहीं पा लिया। संसार मेरी उपेक्षा करता है। मेरे पूछने पर भी कंगाल समझकर लोग मेरी बात की अवहेलना कर देते हैं। ऐसे तुच्छ कंगाल को आपने अनुग्रह करके बुलाया और अपने देव दुर्लभ दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया।
अब मुझे और चाहिए ही क्या? रिद्धि सिद्धि को लेकर मैं करूँगा ही क्या? वह भी तो एक प्रकार की बड़ी माया ही है। प्रभु ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं, कुछ तो वरदान मांगो ही। रिद्धि सिद्धि नहीं तो जो भी तुम्हें प्रिय हो वही मांगो। श्रीधर ने उसी दीनता के स्वर में कहा, यदि प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जो ब्राह्मण कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय झगड़ा करते रहते थे, वे सदा हमारे हृदय में विराजमान रहें। श्रीधर की इस निष्किंचितता और निष्प्रयता से प्रभु परम प्रसन्न हुए। श्रीधर भगवान के मुरली मनोहर रूप के उपासक थे। वे भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन मधुर नामों का सदा संकीर्तन करते रहते थे। इसलिए उन्हें प्रभु के श्री कृष्ण रूप के दर्शन कराए। प्रभु के श्री विग्रह में अपने इष्ट देव के दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हुए। वे मूर्छित होकर गिर पड़े और भक्तों ने एक ओर लिटा दिया। अब मुरारी गुप्त की बारी आई। मुरारी परम धार्मिक तथा विशुद्ध वैष्णव तो थे, किंतु उन्हें तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने का कुछ व्यसन सा था। प्रभु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मुरारी, तुम्हारे भक्त होने में यही एक अपूर्णता है। तुम शुष्क वाद विवाद करना त्याग दो। अध्यात्म शास्त्रों में भक्ति ग्रंथों को ही प्रधानता दो। मुरारी गुप्त ने कहा, मैं वाद विवाद और तर्क वितर्क और कहा करता हूँ केवल विद्वानों के समीप कुछ प्रसंग चलने पर कह देता हूँ। प्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य के साथ तुम तर्क वितर्क नहीं किया करते? क्या उनसे तुम अद्वैत वेदांत की बातें नहीं बघारा करते? इस पर अद्वैताचार्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु, क्या अद्वैत वेदांत की बातें करना बुरा काम है? राधे राधे, हरे कृष्णा।